चले, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। ये एक मोबाइल शॉप के लिए कुछ एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करना है। इसमें हम सीरीज नंबर जो है वो चाहते हैं कि डेट अगर यहाँ पे लिखी जाए तो यहाँ पे सीरीज नंबर भी आ जाए। अगर हम यहाँ पे डेट लिखें इस एरिया में तो सीरीज नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती चली जाए। तो हमारे पास, और अगर यहाँ पे डेट ना हो तो फिर यहाँ पे भी खाली होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने, लगता है कि ये फार्मूला यहाँ पे कहीं पे अप्लाई किया हुआ है ये, लेकिन अभी आपको याद है या नहीं है, लेकिन हम इसको दोबारा यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर यहाँ खाली हो, कहाँ पे, इस C6 में, C6 में क्या है, डेट है। अगर दिस इज इक्वल टू ब्लैंक तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ भी ब्लैंक होना चाहिए। अदरवाइज काउंट ए का फंक्शन अप्लाई करेंगे। किस पे करेंगे, C6 पे। और C6 को हम दो दफा लिखेंगे, और फिर पहले वाला जो C6 है इसको हम क्या करेंगे, F4 से एब्सोल्यूट करके पैरेंथेसिस डबल क्लोज करेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जब डेट लिखें तो यहाँ पे सीरीज नंबर आ जाए। तो हम अगर इसको 1 अगस्त से स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखना है 1 अगस्त 2025। अब ये 1 अगस्त या डेट लिखने का तरीका क्या है एक्सेल के अंदर, डेट लिखने का तरीका यही है जो मैंने भी आपके सामने लिखा है। कोई भी डेट हो वो पहले आएगी, उसके बाद महीना आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वो ईयर अभी ये आएगा। होने से क्या? और अगर हम ये चाहते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यहाँ का होना चाहिए तो हम इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट भी दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो फॉर्मेट सेल में जाना पड़ता है, या तो हम राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स में चले जाएं, ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। या फिर हम जो है कंट्रोल 1 को प्रेस करें, क्योंकि कंट्रोल 1 इस फॉर्मेट सेल्स की शॉर्ट की है। कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करें तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के डेट का जो फॉर्मेट है वो करना चाहता हूँ, तो मुझे कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम में जाने के लिए, हाँ, अपने अपने माइक जो है ना उसको जरा ऑफ रखें, ताकि अगर कोई बोलना चाहे तो फिर वो बोल ले, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, डेट का फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डेट आ जाए और सिर्फ उसके पहले दो डिजिट्स आ जाए, तो वो आ गए। फिर मैं चाहता हूँ कि बीच में डेसिमल आ जाए, तो डेसिमल लगा दिया। अब मंथ है तो मंथ के लिए हम डबल M लगाएंगे। फिर डेसिमल, और ईयर है तो ईयर के लिए हम यहाँ पे डबल Y अप्लाई कर देंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट किया है। अब अगर इसी तरीके से हम दूसरी डेट इंटर करेंगे, 2 अगस्त 2025, तो क्या होगा, वो भी यहाँ पे इसी तरीके से इंटर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक लैपटॉप जो है उसको हमने यहाँ पे यहाँ पे सेल आउट कर दिया। और लैपटॉप कितने थे, लैपटॉप हमारे पास थे 3 लैपटॉप, और एक लैपटॉप की कीमत थी हमारे पास 45,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी। अच्छा, ये नंबर ऑफ आइटम और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दो दफा लिख दिया है, एक ही चीज़ है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो टोटल प्राइस के अंदर क्या आ जाएगा, जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या करेगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेगा प्राइस को। तो देखिए 135,000 के आपके पास क्या हो गए, लैपटॉप सेल हो चुके हैं। इसको आपने जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसी या दूसरी डेट के अंदर आपने यहाँ पे माउस जो है उसको सेल किए, और 5 माउसेस थे और आपके पास एक माउस का रेट 700 रुपीज़ था। तो आपने यहाँ पे जैसे ही इंटर किया तो उसको 3500 जो है उसकी टोटल कीमत आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसी डेट को मैं यहाँ पे कीबोर्ड भी सेल आउट करूँ। तो कीबोर्ड्स को मैंने सेल आउट किया, कीबोर्ड थे मेरे पास 4 और एक कीबोर्ड था 1400 का, तो यहाँ पे इसकी कीमत आ गई। मैंने यहाँ पे USB ड्राइव जो थी मैंने यहाँ पे उनको सेल किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 थी और 700 एक की कीमत थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो रहा है। अब ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस से एक रिपोर्ट भी जनरेट करते रहें। वो रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, वो इसके ऊपर भी हो सकती है, और वो इसके बिल्कुल साथ भी हो सकती है, वो इसके दूसरे वाली शीट पे भी हो सकती है, आप उसको जहाँ पे मर्जी जनरेट कर लें।
अब वो समरी, हम उसका नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे करना चाहता हूँ या इसके टॉप पे करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, ऊपर से नीचे कुछ रोज इंसर्ट कर दूंगा। रोज इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैं समरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने समरी लिख दिया है। अब आइटम का नेम हम यहाँ पे लिखें और फिर क्या हो, आगे उसकी टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे आती रहे। तो चूंकि आइटम यहाँ पे क्या होंगी, डुप्लीकेट होती रहेंगी। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे 3 अगस्त 2025 को दोबारा से फिर लैपटॉप को क्या किया, सेल आउट कर दिया, और 5 लैपटॉप हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिए। अब यहाँ पे इसकी कीमत क्या है, 5000। अच्छा, ये जो मैनुअली यहाँ पे लिख रहे हैं ये प्राइस, ये हम फार्मूला के जरिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2-3 आइटम्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास आइटम ज्यादा हो तो फिर हम एक अलग से शीट क्रिएट करेंगे और उसमें वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितनी आइटम्स हैं, 3 और बल्कि 4 आइटम्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आइटम को इंटर करें तो उसका रेट यहाँ पे आ जाए। तो क्या करेंगे फिर, अब मैं यहाँ पे इफ को लगाता हूँ। इफ अगर ये वाला सेल रेफरेंस इज इक्वल टू लैपटॉप, क्या है, लैपटॉप, तो प्राइस क्या होनी चाहिए, इफ दिस इज इक्वल टू लैपटॉप तो प्राइस होनी चाहिए जी 45,000 रुपीज। अब दोबारा फिर इफ, और कौन से वाला सेल रेफरेंस, यही वाला सेल रेफरेंस, दिस इज इक्वल टू माउस, तो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 800 रुपीज। अब फिर दोबारा इफ एंड दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, कीबोर्ड, तो फिर इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 800, या फिर इसकी प्राइस होनी चाहिए 600। ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, यूएसबी रह गया। तो अगर ना वो लैपटॉप है, ना माउस है, ना वो कीबोर्ड है, तो फिर वो क्या है, यूएसबी है। और यूएसबी की जो हम यहाँ पे प्राइस रखना चाहते हैं वो हम रखना चाहते हैं 900 रुपीज, वैल्यू इफ फॉल्स की सूरत में। अब जितनी दफ़ा आपने यहाँ से ब्रैकेट ओपन की है उतनी दफ़ा आप यहाँ पे इसको क्लोज कर, क्लोज करने के बाद आप इंटर को प्रेस करते हैं। अच्छा, अब इंटर को प्रेस करके जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे भी ये 900 दे रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर ये खाली हो, क्या, ये वाला सेल रेफरेंस, इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो फिर क्या होना चाहिए, इसको भी ब्लैंक, अदरवाइज बाकी इफ जो है वो अपना काम करता रहे। अब इंटर को प्रेस करें नीचे की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैंक हो गया यहाँ पे। अब जब तक हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना तो यहाँ पे उसकी अमाउंट नहीं आएगी। दूसरा, ये जो लैपटॉप माउस वगैरह है, हम ये चाहते हैं कि हम इसको भी मैनुअली ना लिखें, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो और हम उससे सेलेक्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया कॉलम। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें डाटा में जाना पड़ता है। वैसे इसकी शॉर्ट की है Alt+A+V, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्ट की इसकी है Alt+A+V। क्या, किस चीज़ की शॉर्ट की है, ये असल में डाटा वैलिडेशन की शॉर्ट की है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर ली, Alt+A+V को प्रेस किया, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट की। अब लिस्ट में है क्या क्या, तो मैं कहता हूँ कि जी लिस्ट में लैपटॉप होना चाहिए, लिस्ट में माउस होना चाहिए, लिस्ट में कीबोर्ड होना चाहिए, और लिस्ट में जो है वो तीसरा क्या था, यूएसबी था। अब आप इंटर को प्रेस कर दें और यहाँ से देखें आपके पास लैपटॉप आपने सेलेक्ट किया तो उसकी अमाउंट आ गई। अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी, माउस सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी, और अगर आप यूएसबी सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर किस वजह से आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने जो एक ऑप्शन दी है वो क्या यहाँ पे दी है कि अगर ये वाला सेल रेफरेंस खाली हो तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी खाली होना चाहिए। अब ये जो खाली सेल होता है ना, ये एज ए टेक्स्ट उसको डील कर रहा होता है, और हमने यहाँ फार्मूला लगाया हुआ उसके ऊपर, तो वो टेक्स्ट को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये एरर ना आए तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है इफ एरर का, हम वो अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अगर एरर आ जाए तो उसकी जगह पे एरर आने की बजाय 0 आ जाए।
अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे और उसकी कीमत यहाँ पे आ रही है, क्वांटिटी आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास इस तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट होता चला जा रहा है और आप इसमें एंट्रीज करते चले जा रहे हैं। ये तो हो गया आपका ये वाला काम। अब हम चाह रहे थे कि एक समरी क्रिएट होनी चाहिए। तो समरी में क्या क्या हो, मैं इसको जरा मर्ज कर देता हूँ, इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसको जो है मैं एरियल और ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें एक रिपोर्ट देखनी है। यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। रिपोर्ट क्या है कि हम अगर यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करें तो फिर क्या होना चाहिए, कितने लैपटॉप सेल हो गए उसका टोटल प्राइस यहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइटम नेम और टोटल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे हमने आइटम को सेलेक्ट करना है, तो दोबारा फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करें। तो अब बजाय हम लिस्ट लिखने के, हम उसका सोर्स जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या है, सोर्स बना हुआ है। अब इंटर को प्रेस करते हैं तो वो सारी की सारी आइटम आपके पास यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी है। और आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट करें, माउस सेलेक्ट करें, तो उसकी टोटल सेल यहाँ पे आ जाए। क्योंकि होना क्या है, होना ये है कि नेक्स्ट हमने फिर जाके यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करना है और हमने यहाँ पे अपना डाटा कंप्लीट करना है, तो इसकी भी सेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब हमने लैपटॉप लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि लैपटॉप की टोटल सेल कितनी है। तो जो फार्मूला अप्लाई होगा उसका नाम है सम इफ। सम इफ को एक रेंज चाहिए, तो वो रेंज हमारे पास फिलहाल ये है। आपके पास अगर इससे ज्यादा होगी तो आप अपनी रेंज ज्यादा कर देंगे। उसके बाद हम कामा लगाएंगे और यहाँ पे इसका क्राइटेरिया है, और सम कहाँ पे है, तो वो हमने चूंकि टोटल प्राइस और टोटल सेल लेनी है, तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया और इंटर को प्रेस कर दिया। तो इसने आपको बता दिया कि जनाब आपके जो लैपटॉप सेल हुए हैं ना, ये हुए हैं आपके पास 4,05,000। अब अगर देखें मैं यहाँ से माउस सेलेक्ट करूंगा तो माउस की टोटल सेल बता देगा। अगर मैं यहाँ से यूएसबी सेलेक्ट करूंगा तो यूएसबी की टोटल सेल बता देगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते चले जाएंगे, यहाँ पे एंट्री होती चली जाएगी और यहाँ पर डाटा अपडेट होता रहेगा। अब देखें माउस की तादाद कितनी हो गई, यहाँ पे 8 हो गई, और माउस की सेल यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से माउस सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, माउस की टोटल सेल यहाँ पे आ चुकी है। अगर मिसाल के तौर पर इसी डेट में मैंने फिर माउस सेल कर दिया और माउस मैंने अब सेल किए 5, तो अब आप देखेंगे वहां पे भी इजाफा हो। ठीक है, तो ये समरी हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाता है कि काम खुद ब खुद होता रहे। हमें उसमें सिर्फ जब वक्ती तौर पे जब हम डाटा को क्रिएट करते हैं उसमें हम वो काम कर सकें। तो हमने ऑटोमेशन में क्या क्या काम किया है, एक तो सीरीज नंबर यहाँ पे अप्लाई किया है। दूसरा हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की है। हम जैसे यहाँ से कोई आइटम चेंज करते हैं तो उसका रेट वहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो रहा है। तीसरा हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक फार्मूला अप्लाई किया है जिसमें हमने सिस्टम को बताया है कि हर एक आइटम की ये वाली प्राइस जो है ये होनी चाहिए। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर आगे और एक समरी क्रिएट कर दी। समरी में हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की है और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम कोई भी आइटम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल सेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कल हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे थे वो था सारे का सारा फॉर्मेट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, फॉर्मेट ही को अप्लाई किया। और वो फॉर्मेट कहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे अप्लाई हुआ। और फॉर्मेट की जो शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल और 1। कंट्रोल और 1 इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, और अब हम ये चाहते हैं कि हम जरा थोड़ा सा जो हमारे पास फॉर्मेट सेल है इसको हम थोड़ा सा आगे जो है वो डिस्कस करें। लंच कैसा रहा? मुझे 6 से थोड़ा पहले वीडियो बनाए। क्या हो गया भाई, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, फॉर्मेट सेल में हमारे पास यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये मैंने यहाँ पे एक टोटल प्राइस तो लिख दी है लेकिन हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, हम यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं।
तो फिर हम ये भी चाहते हैं कि वो जो डिस्काउंट है वो अगर हमारे पास यहाँ पे आइटम के हिसाब से हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दोबारा से फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल के साइन लगाने के बाद फिर इफ लिखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे लैपटॉप लिखा हुआ हो, इफ दिस इज इक्वल टू लैपटॉप, तो फिर हमारे पास जो डिस्काउंट का परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 7%। कितना होना चाहिए? 7%। हम फिर दोबारा फिर यहाँ पे इफ लिखते हैं और अगर यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माउस, तो फिर हमारे पास जो परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए जी 5%। उसके बाद हम फिर यहाँ पे इफ लगाते हैं और ये वाला सेल रेफरेंस, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो क्या, कीबोर्ड, तो फिर जो हमारे पास परसेंटेज का जो डिस्काउंट का परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4%। और अगर ऐसा नहीं है, ना वो माउस है, ना वो कीबोर्ड है, ना वो लैपटॉप है, तो फिर नेक्स्ट क्या है? वो यूएसबी है। तो फिर हम चाहते हैं कि फिर ये 3% होना चाहिए। अब पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर माउस लिखा हुआ है तो इसने क्या किया, माउस के लिए 5%। नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब बात यह है कि इसमें परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा, तो परसेंटेज का साइन लाने के लिए या तो हम कंट्रोल 1 को प्रेस कर दें, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ रहा है, ये डेसिमल यहाँ से ख़त्म कर दें और ओके को प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे आपके हर एक नंबर के साथ परसेंटेज आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करें और ये ऊपर यहाँ पे नंबर का रिबन है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। और तीसरा तरीका क्या है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की है और उसका नाम क्या है, कंट्रोल और शिफ्ट और 5। कंट्रोल शिफ्ट और 5। तो ये 3 तरीकों से आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इज डिस्काउंट परसेंटेज। और अब मुझे क्या मालूम करना है, डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या कैसे करेंगे हम, चूंकि परसेंटेज है ना, और परसेंटेज को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए इसके ऊपर 120% हो गया और इसके ऊपर 200% हो गया, इसके ऊपर 12,600 हो गया क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे 135 हो गया, और इस तरीके से हर एक का परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आपके पास नेट अमाउंट कितनी आएगी, तो नेट अमाउंट, चूंकि परसेंटेज आपने देना है, किसी को आपने डिस्काउंट देना है, तो आपकी टोटल प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा और नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर दें। अब आपने तमाम डाटा को सेलेक्ट करें, Alt+HB+A से आप क्या करें, इसको एक इसको बॉर्डर असाइन कर दें। उसके बाद अगर आपने इसको कलर फिल करना है तो आप इसको कलर फिल कर दें, आप इसके टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को कलर कर दें, और इस तरीके से आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो परसेंटेज की हमने अभी बात की है थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर, और परसेंटेज के साथ अगर हम काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमारा क्या है, हिस्सा है, हमारे फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। तो हम परसेंटेज कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन तरीकों से परसेंटेज अप्लाई किया जा सकता है। देखें आपने यहाँ पे सेल अमाउंट इंटर किया है, आपने यहाँ पे सेल अमाउंट इंटर किया है, ये आपकी सेल है। ठीक है, और इस सेल के ऊपर, या आप ये समझें कि ये आपकी ग्रॉस अमाउंट है, और इसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करना, कोई भी टैक्स है जिसका रेट आप यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज 15%। तो ग्रास अमाउंट के ऊपर आप क्या करते हैं, 15%। तो अब यहाँ पे आपके पास जीएसटी अमाउंट कितनी आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर आपके पास नेट अमाउंट कितनी आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ग्रास अमाउंट आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ हो सकती है, तो मैं रेंडमली यहाँ पे ले लेता हूँ रेंड बिटवीन। रेंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें क्या करता है, रेंडमली नंबर्स देता रहता है। तो अब चूंकि मैंने यहाँ पर रेंड बिटवीन को यूज किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 700,000 इससे लेकर और कहाँ तक मेरे पास अमाउंट आनी चाहिए, मिसाल के तौर पर 1,200,000 तक मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, कंट्रोल इंटर, तो ये देखें ये मुख्तलिफ अमाउंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जीएसटी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है, 7% खुद ब खुद आ जाए।
तो हम कंट्रोल शिफ्ट 5 को प्रेस कर सकते हैं। मैंने प्रेस कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 15 लिखूंगा तो आप देखेंगे सबके साथ परसेंटेज आ जाए। नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, सेल पे आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। नेट अमाउंट में क्या बनेगा, आपका जो जीएसटी अमाउंट है और जो आपका ग्रॉस अमाउंट है, दोनों को आपने प्लस करना है, नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो अब देखें आपका एक और डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको आपने बॉर्डर देना है तो आपके पास शॉर्ट की मौजूद है, Alt+HVA से इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास क्या, परसेंटेज। और ये जो हमने यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई किया है, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ परसेंटेज कहलाता है। इनडायरेक्ट से मुराद क्या है कि इसमें हमने दो कॉलम्स को इन्वॉल्व किया है, इनके बगैर हमारे पास ये परसेंटेज यहाँ पे आ नहीं सकता था। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अगर मुझे पता है कि 15% यहाँ पे ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा। जो ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि परसेंटेज मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 15% से। तो मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो हम 100 में अगर 15 प्लस करें तो कितना बनता है, 115, और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखें ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों अमाउंट्स आपस में बराबर है। इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों कॉलम्स को इन्वॉल्व किया है और यहाँ पे ये डायरेक्टली आ चुका है। हम जस्ट इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो ये वाली अमाउंट्स और ये वाली अमाउंट्स आपस में बराबर है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर हम काम करते हुए अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ें परचेज करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ये कुछ आइटम्स यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, अगर इन्हीं आइटम्स को मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे नीचे ले आऊं, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूं, एज ए वैल्यू पेस्ट कर दूं फॉर एग्जांपल। तो आइटम का नेम हो गया, उसके बाद एक है इसका परचेज अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे परचेज अमाउंट लिख दिया। ठीक है, और अब हम ये चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देते रहें। वैसे तो हमने डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट है इसका परसेंटेज होना चाहिए @3%। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हमारे पास कॉलम है ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और 3 के साथ हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इंटर, कंट्रोल इंटर को प्रेस कर दें, तो सब पे 3% आ गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आएगी वो क्या है, वो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे। तो आप देखेंगे आपके पास ये आ गया। अब आपके पास नेट अमाउंट कितनी आएगी, तो उसके लिए आपको इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है। तो ये भी तरीका किसका है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ परसेंटेज। अब अगर यहाँ पे मैंने एक माउस जो था ये लिया था 500, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने नेट अमाउंट अप्लाई कर दिया। अब अगर यही काम मुझे डायरेक्ट तरीके से करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी अमाउंट है इसको मैं मल्टीप्लाई तो करूँगा, लेकिन 3% माइनस है, तो 100 में से अगर 3 निकालें तो क्या बचता है, 97। तो 97% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इंटर को प्रेस करें तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने मुकम्मल इसमें दो कॉलम्स को इन्वॉल्व किया है और यहाँ पे ये तरीका खुद ब खुद हो रहा है, डायरेक्टली हमारे पास ये तरीका हो रहा है। ठीक है, अब देखें इसको मैंने यहाँ पे 800 लिया, इसको मैंने यहाँ पे 600 ले लिया, मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली, तो आपके पास बाकी जो कैलकुलेशन है वो खुद ब खुद यहाँ पे होती चली आ रही है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने परचेज अमाउंट तो कर ली और आपने डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इसको सेल आउट भी करना है, आप इसकी सेल अमाउंट देखना चाहते हैं। अब ये माउस आपने 500 का लिया था और आपने 700 का सेल कर दिया, तो अब आप ये चाहते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी सेल अमाउंट है इसको माइनस कर देंगे किससे, परचेज अमाउंट से। तो आप देखें ये इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने से आपके पास या तो लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 800 कर दूंगा तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कि ये प्रॉफिट अगर हमें कोई कहे कि आपको इस प्रॉफिट को परसेंटेज में लेके आना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो फिर हम क्या करेंगे,
जी, प्रॉफिट परसेंटेज अगर लेके आना हो तो क्या करेंगे जी, कोई आप में से बताना पसंद करेगा? जी, थोड़ा सा आप भी हिल जुल लेना कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों जी? वाई यू आए, ईमानदार वाए, कोई पली इरादे वो लिखे जी वाए, प्रॉफिट परसेंटेज पसंद मालूम है कि कैसे मालूम करेंगे जनाब? इज्जत तलत साहब, आपको आवाज आ रही है? अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाए, आप बताएं। सादिक आलम, तैमूर, नहीं पता? जो आपका प्रॉफिट या लॉस है ना जी, उसको आपने डिवाइड करना है परचेज अमाउंट पे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे परसेंटेज निकला, तो आपने 40% यहाँ कमाया, 33% यहाँ कमाया, 13% यहाँ कमाया, 67% आपने यहाँ पे कमाया, 29 यहाँ पे, 12 यहाँ पे। अगर देखें मैं यहाँ पे कि ये जो मैंने एक परचेज अमाउंट 500 ली है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 कर दूंगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 100%। 100%। लेकिन अगर मैं इसको 750 करूंगा तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, 50%। तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और कल इंशाल्लाह फिर दोबारा हम नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे।